अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 26 और टॉपिक है हमारा डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर एक पॉइंट से मैसेज को दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है और हमारी बॉडी के जितने भी जो भी काम होता है, जो कोऑर्डिनेशन होती है, वो नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है इसके कितने पार्ट्स हैं। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर दो पार्ट्स के ऊपर कंप्राइज करता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ नर्व्स के ऊपर कंप्राइज करता है। वो नर्व्स ब्रेन से भी ओरिजिनेट होती हैं, वो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से भी ओरिजिनेट होती हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वो कनेक्टेड होती हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो डेफिनेशन हमारी क्या होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्राइज करता है। अब हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे ब्रेन के अंदर उसकी प्रोटेक्शन, फिर ब्रेन की डिवीजन और उस डिवीजन में इसके साथ साथ हम ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली जो है हम इसको डिटेल के साथ रीड करेंगे। आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा खुद से भी करना है और इसको लेबल भी करना है। ब्रेन जो है, जो एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारे के सारे ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन जो है वो हमारा प्रोटेक्शन कैसे है, ब्रेन की कैसे करते हैं, तो उसमें हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है क्रेनियम और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा मेनिंजेस। व्हाट इज क्रेनियम? हमारा ब्रेन जो है बाहर से बोनी स्ट्रक्चर जो पार्ट है स्कल का उससे प्रोटेक्टेड होता है, तो हम उस बोनी स्ट्रक्चर को जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है उसको कहते हैं क्रेनियम। द ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द बोनी स्ट्रक्चर विच इज द पार्ट ऑफ स्कल इज कॉल्ड क्रेनियम। आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने आउटर साइड पर एक ब्लैक लाइन लगाई है, इसको मैं नाम दे रहा हूं क्रेनियम का। क्रेनियम जो है ये बोनी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है मेनिंजेस। मेनिंजेस इस क्रेनियम के अंदर आपको 3 लेयर्स नजर आ रही होंगी, 1 2 3। हम इनको नाम देते हैं, ये कहलाती हैं मेनिंजेस। और जो मेनिंजेस हैं ये बेसिकली ये भी ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा इनका काम होता है प्रोवाइड करना ऑक्सीजन, प्रोवाइड करना न्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा प्रोटेक्शन करना। ये जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करना बाय देयर कैपिलरीज। तो रीड कर लेते हैं। इनसाइड द क्रेनियम देयर आर 3 लेयर्स विच कवर द ब्रेन कॉल्ड meninges. Meninges protect the brain and provide nutrients and oxygen through their capillaries. उसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वेंट्रिकल्स। व्हाट आर द वेंट्रिकल्स? ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज हैं जो हमारा सेंट्रल कैनाल और ब्रेन के तक भी जाती हैं। उन फ्लूइड फिल्ड जो कैविटीज हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, उनको हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स का। The brain contains fluid filled ventricles which are continuous with the central canal of spinal cord. उसके बाद हमारा क्वेश्चन है what is cerebrospinal fluid? Cerebrospinal fluid आप इसमें देख सकते हैं, इसका इनिशियल वर्ड है सेरिब्रो। सेरिब्रो जो है ये सेरिब्रम से आया।
या कह सकते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम। यानी ब्रेन के अंदर अब डिफरेंट जो लेयर्स हैं, कैविटीज हैं, चाहे ब्रेन है चाहे स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। डेफिनेशन क्या होगी? द फ्लूइड विच इज present in spinal cord and central canal is called cerebrospinal fluid। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने ये वाला पार्ट जो है वो बनाना होता है। आपने यहां से स्टार्ट करना है इस तरह से, और फिर आप यहां इस तरह से बनाएंगे, फिर आप इसको यहां से लेके ये पार्ट बनाएंगे, फिर इसके बाद आपने यहां से लेकर इसको ये करके ये बनाना है, फिर लास्ट आपने ये वाला सारा पोर्शन बनाना है। ये बनाने के बाद फिर आपने 3 लेयर्स रेड कलर की बनानी है जिनको आपने मेनिंजेस का नाम दिया, फिर आपने एक ब्लैक लाइन जिसको हमने क्रेनियम का नाम दिया। अब हम सबसे पहले यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्रेन जो है इसकी डिवीजन्स क्या है, ब्रेन की डिवीजन। तो याद रखिए ब्रेन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। अब हम इसकी लेबलिंग करने लगे हैं। हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। तो आपको जो ये वाला सारा लार्जेस्ट एरिया नजर आ रहा है ना, ये कन्वर्जेंस वाला, इसका नाम होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्लियर? उसके बाद आपको जो ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है इसका नाम होता है थैलेमस, और इस पोर्शन को नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये इस तरह से ये है हमारे पास। ये 3 पॉइंट जो है ये हैं फोर ब्रेन के। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है मिड ब्रेन। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं मिड ब्रेन। क्लियर? फिर हमारे पास लास्ट में आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पोर्शन है। एक ये वाला पोर्शन है जिसका नाम है सेरिबेलम, फिर ये वाला पोर्शन है इसको नाम देते हैं पोन्स का, और ये लास्ट वाला पोर्शन है जिसको कहते हैं मिड्यूलो ऑब्लिंगेटा। क्लियर? इन तीनों को इकट्ठा हम लिखें तो हम कहते हैं ये है हमारा पास है हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये 3 पोर्शन है ब्रेन के। तो रीड कर लेते हैं इसको। देयर आर 3 रीजन्स इन ब्रेन ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट। नंबर 1 फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर 3 हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के हमारे पास 3 पोर्शन है, सॉरी मिड ब्रेन जो है वो सेंट्रल पोर्शन हो गया। उसके बाद हाइंड ब्रेन, हाइंड बोन के 3 हैं, सेरिबेलम, मिड्यूलो ऑब्लिंगेटा एंड पोन्स। अब हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। फोर ब्रेन जो है कह सकते हैं ये हमारे पास, सॉरी फोर ब्रेन जो है लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। इसके अलावा जो फोर ब्रेन है ये हाईली डिवेलप्ड भी है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो हम क्या डेफिनेशन क्या होगी? हाईली डिवेल्प इन ह्यूमन बीइंग। अब फोर ब्रेन के हमने 3 पार्ट देखे हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब जो थैलेमस है वो बेसिकली क्या है और कहां पर प्रेजेंट है? थैलेमस जो है ये वाला पोर्शन है। तो थैलेमस और ऊपर क्या है? सेरिब्रम, सेरिब्रम, और ये हमारे पास है थैलेमस। तो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है थैलेमस। थैलेमस क्या है? बिलो द सेरिब्रम।
उसके बाद जो थैलमस है, इसका काम क्या है? इट एक्ट एज रिले सेंटर। व्हाट इज रिले सेंटर? रिले सेंटर का मतलब ये होता है जितने भी मैसेज यहां से नीचे से जाएंगे ऊपर, वो इसमें से पास होके जाएंगे। मतलब थैलमस में से वो सारे के सारे पास होके जाएंगे और ये कनेक्ट करता है सेरेब्रम को बाकी जो पार्ट्स हैं ब्रेन के और हमारी बॉडी के। तो इस क्या कहेंगे? एक्ट एज रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हमारे पास आता है रिसीव एंड मॉडिफाई द। अब यानी कि याद रखिएगा, जो थैलमस है ये हमारी बॉडी के जो सेंसरी एरियाज हैं उनसे मैसेज को रिसीव करता है। सिर्फ नोज से कह सकते हैं कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को गेन नहीं करेगा, इसके अलावा बाकी जितने भी सेंसरी एरियाज हैं वहां से मैसेज को रिसीव करता है। क्या होगा? रिसीव्स एंड मॉडिफाई द सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नोज बिफोर दे आर ट्रेवल टू सेरिब्रम। यानी सेरिब्रम के पास जाने से पहले वो सारे के सारे सेंसरी जो इंफॉर्मेशन होगी वो किससे पास होके जाएंगी? वो थैलमस में से पास होके जाएंगी। इसके बाद है इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन। जो हमें अगर हमें चोट लग जाती है तो पेन का जो एहसास होता है वो किस वजह से होता है? विद द पार्ट ऑफ ब्रेन, विद द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन विच इज कॉल्ड थैलमस। और लास्ट में हमारे पास आता है जो कॉन्शियसनेस का प्रोसेस होता है, यानी अवेकनिंग एंड स्लीपिंग, ये भी कौन कंट्रोल करता है? ये भी थैलमस कंट्रोल करता है। यानी हमें सोने और जागने का जो प्रोसेस होता है इसको कौन कंट्रोल करता है? थैलमस। तो ये हमारे पास थैलमस है और उसको जिसको हमने डिटेल के साथ रीड किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो ब्रेन के बाकी पार्ट्स को डिटेल के साथ रीड करेंगे और आपने ये डायग्राम लाजमी जो है वो एक बार खुद से जो है वो लेबल करनी है। थैंक यू क्लास। अल्लाह।